हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने के खजाने को में जम कर लिया था और रोज़ उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा वरदान मांग कर सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस दिन को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने सोना राजा से पूछा, तुम क्या सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें किस चीज़ को छू कर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा। उसी समय अगले दिन राजा ने नींद खुली और अपना पलंग को छुआ और वह सोना बन गया। राजा ने सोचा वह अपना देख रहा था, यह सच नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा नींद से उठा और उसने अपने पलंग को छुआ, वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को छुआ वह सोना बन गया। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते हुए पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुशी होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठ गया। जैसे ही वह फलों के पानी गिलास को छुआ वह भी सोने का बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज़ को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? फिर राजा कहता है, राजा ने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह ज़िंदगी भर नहीं भूल सका।